सोचिए एक दिन बैंक से आपको कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपने जो लोन लिया था उसकी ईएमआई बकाया है, जबकि आपने ऐसा कोई किसी भी बैंक से लोन लिया ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का लोन फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है तो क्या आपको वो लोन का पैसा भरना पड़ेगा? क्या बैंक आपसे रिकवरी की प्रोसेस कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, या फिर ये बैंक की गलती मानी जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री लीगल एड पर। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बिना जानकारी के लोन, फेक लोन या फिर अनऑथोराइज लोन फ्रॉड, इस तरह की घटना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोन डिफ़ॉल्ट्स या फिर बैंकिंग, फाइनेंस, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉस के बारे में जानकारी आपको देते रहते हैं। दोस्तों, आजकल डिजिटल युग में हम हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या केवाईसी हर जगह पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कई लोग इसका गलत फ़ायदा उठाकर मात्र आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बैंक अकाउंट से लोन ले सकते हैं। ऐसे केसेस ज़्यादातर एनबीएफसी, मोबाइल ऐप लोन कंपनीज या फिर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी ढीली होती है। बस एक आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर किसी का भी लोन वे अप्रूव कर देते हैं या वेरीफाई कर देते हैं। हमें खुद ध्यान नहीं रहता है कि हमने हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड कहाँ कहाँ पर दिया है। कई बार हम एमपी ऑनलाइन पर देते हैं, किसी दुकान पर देते हैं, या फिर जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसी जगह पर भी अपने निजी दस्तावेज हम प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के निजी डॉक्यूमेंट्स का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं या फिर इस तरह का डाटा ये किसी फ्रॉड व्यक्ति को बेच देते हैं जो हमारे अकाउंट से बैंक लोन ले लेते हैं। ये लोन 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितने का भी हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि अगर आपके अकाउंट से इस तरह का कोई लोन होता है या फिर हो चुका है तो क्या आपकी जिम्मेदारी होगी इस लोन को भरने की, या फिर ये लोन माफ़ हो जाएगा? यदि आपने इस तरह का लोन जानबूझकर नहीं लिया है या फिर आपने कोई सहमति नहीं दी है, चाहे वो ओटीपी शेयर करना हो, किसी लिंक पर क्लिक करना हो, या फिर किसी भी रूप में अप्रूव नहीं किया है, तो आपकी लोन भरने की जिम्मेदारी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सिविल के नियमों के अनुसार अगर आपने कोई लोन अपने नाम पर नहीं लिया है तो उस लोन को भरने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, बशर्ते इस तरह के किसी भी लोन की जानकारी आपको या शिकायत तुरंत करनी होगी। लेकिन अगर आपने इस तरह की कोई शिकायत नहीं करी है या फिर ऐसे लोन के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है तो फिर वो लोन भरने की जिम्मेदारी आपकी हो सकती है, क्योंकि बैंक मान लेता है कि ये लोन आपने ही लिया होगा। तो यदि आपकी जानकारी के खिलाफ आपके बैंक अकाउंट से या आपके नाम पर कोई लोन लिया गया है जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी जिससे भी लोन हुआ है वहाँ पर आपको शिकायत करनी है। उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को आपको मेल करना है, लेटर करना है या फिर नोटिस भेजना है। उस लेटर के कंटेंट में आपको मेंशन करना है कि यह लोन मेरे द्वारा नहीं लिया गया है, ये किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। साथ में आपको अपनी आईडी या फिर उससे जुड़े एविडेंस प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपको पुलिस या फिर साइबर सेल पर भी कंप्लेंट दर्ज करवानी है। यदि आपको बैंक एंटरटेन नहीं करती है और रिकवरी के लिए प्रेशर करती है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल पर भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। सिबिल की वेबसाइट पर जाकर भी आप डिस्प्यूटेड लोन की प्रोसेस कर सकते हैं ताकि आपका सिबिल खराब ना हो। जो लोग सिर्फ अवेयर होने के लिए इस तरह का वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर डायरेक्टली शेयर न करें, हमेशा लॉक्ड फाइल करके ही किसी के साथ भी शेयर करें। अगर आपके द्वारा सारी प्रोसेस की जा चुकी है, इसके बावजूद भी बैंक या एनबीएफसी कंपनीज आपके ऊपर लोन भरने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट में भी अपने केस फाइल कर सकते हैं। आप लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने गलती से किसी को ओटीपी शेयर कर दिया था या फिर हमने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया था तो क्या हमें वो लोन भरना पड़ेगा? अगर आपने इस तरह की कोई गलती करी है तो सबसे पहले बैंक को इसके बारे में सूचित करें, पुलिस या साइबर सेल पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि कभी भी अपने लेटर, ईमेल या नोटिस में ये चीज़ एक्सेप्ट न करें कि आपके द्वारा या आपकी तरफ से कोई गलती की गई थी, वरना बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा और सारी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर डाल देगा। उस लोन को भरने की जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। फिर भी अगर बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी ने आपके ऊपर प्रेशर किया है लोन भरने के लिए, तो आप किसी भी विधिक सलाहकार जिसे बैंकिंग या फाइनेंस का नॉलेज है उनके मार्फत से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई निजी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने पहचान वालों के साथ यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, जिनका जीवन इस लोन की वजह से या इस तरह के लोन फ्रॉड की वजह से बर्बाद हो चुका है और वे इतने सक्षम भी नहीं थे कि इस तरह के केसेस को डिफेंड कर पाए। इसलिए उनकी निजी प्रॉपर्टीज़ या फिर अपने ज्वेलरी वगैरह सेल करके उनको ये लोन भरना पड़ा है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी किसी परिचित के साथ इस तरह का धोखा न हो तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।